सदियों पुराना एक रहस्यमयी किला, किले के अंदर धूल फाकता एक विशाल शहर। शहर में सब था, कई महल, हजारों घर, लाखों गलियां और कई बड़े बाजार, लेकिन पूरा शहर वीरान था। ना एक इंसान दिखा और ना ही कोई जानवर। हमने चप्पा चप्पा छाना, हर गली, हर घर, हर सामान को खंगाला। आपने अगर बही खाते देखे होंगे जिसमें ट्रेडर्स सारा अपना अकाउंट लिखते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को जमीन खा गई या आसमान, कोई नहीं जानता। सैकड़ों साल पहले यहां रहने वाले हजारों लोग यहां से भाग गए या फिर किसी हमले में खत्म होकर खाक हो गए, ये भी नहीं पता। जिससे भी पूछा वो हमें नए रहस्य, नए सवालों में उलझा गया। लाख रुपए का इनकम होता था तो लाखों की उपज करने वाला नाम पड़ गया लखपति। किसी ने कहा शहर को एक श्राप खा गया। बिल्कुल कुछ समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे यहाँ पे अकाल पड़ने लगे और कुछ खाने के लिए या फिर हम उसके पशुपालन के लिए, खेत के लिए कुछ नहीं बचा था। नीचे ज़मीन में भी पानी खरा आने लगा, तो धीरे धीरे लोग यहाँ से अपना कारोबार, बिजनेस छोड़ के पूरे इंडिया में शिफ्ट। किसी ने कहा ये मुर्दा शहर रात को जिंदा हो जाता है। लोगों को काफ़ी डर लगता है क्योंकि रात के अंधेरे में तो हमें भी, यहाँ के लोग भी जो है बाहर नहीं निकलते, डर लगता है। किसी का दावा था कि हर घर में सोना छुपा है, अशर्फियां दबी हैं। यहाँ बहुत पैसेदार लोग रहा करते थे, तो उनके पास जो संपत्ति थी वो साथ में उठा के गए नहीं है, तो यहीं पे ही दबी होगी। किसी ने कहा शहर की कहानी गुरु नानक से भी जुड़ी है। गुरु नानक देव जी की जो चरण पादुकाएं, जो खड़ावें चाकड़ी गुजराती में बोल देते, वो आज भी इस स्थान में सुशोभित हैं। कहते हैं इस शहर पर जैसे दौलत बरसती थी। फिर अचानक क्या हुआ कि सब लोग रातों रात शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। न ताला लगाया, न सामान उठाया। ऐसी भी क्या दहशत, ऐसा भी क्या हादसा। ये वो रहस्य है जो सदियों से इन गलियों में गुम है, इन झरोखों से याद बनकर झांकता है, इन आंखों में दहशत बनकर कायम है। आज के सफर में हमारे साथ देखिए सदियों से वीरान पड़े लखपत की हैरत अंगेज कहानी। आधी हकीकत, आधा फसाना। हमारी आंखों के सामने पूरा शहर था, लेकिन उसके वीरान होने की वजह एकदम धुंधली। दरअसल हमें यह पता चला था कि एक शहर है जो कई 100 साल से वीरान पड़ा है। सदियों पहले वहां 15,000 लोग रहते थे और उनकी रोज की कमाई लाखों में थी, यानी आज के हिसाब से बात करें तो करोड़ों में। लेकिन एक तूफानी रात में कुछ घटा, कुछ ऐसा कि वो पूरा का पूरा शहर वीरान हो गया। लोग जैसे हवा में गायब हो गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। किसी पड़ोसी राजा ने नरसंहार किया, किसी प्राकृतिक आपदा ने शब्द खत्म कर दिया, या कोई महामारी सब मिटा गई। लेकिन यह सब एक रात में तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ था? उस शहर के वीरान होने के पीछे कौन सी कहानी, और ऐसा क्या है
जिसकी वजह से सैलानी वहां रात में नहीं रुकते। यह ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। अब किसी जगह में इतना रहस्य हो तो भला हम वहां कैसे नहीं जाते? तो चलिए हमारे साथ, आज की हमारी मंजिल है गुजरात का वीरान शहर लखपत। सूरज की पहली अंगड़ाई के साथ हमने लखपत में अपने सफर की शुरुआत की। लेकिन शहर में कदम रखते ही जैसे दिन में आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये क्या देख रहे थे? एक पूरा शहर, हजारों घर, सूनी गलियां और गलियों के दोनों तरफ लाइन से सूने पड़े खंडहर हो चुके मकान। जैसा सुना था सब कुछ ठीक वैसा ही था। यहां के हर जर्रे में सैकड़ों साल का इतिहास रहस्य बना सांसें ले रहा था, बिल्कुल यकीन से परे, एकदम किसी फिल्म के सेट की तरह। लेकिन इन घरों में रहने वाले सब छोड़ छाड़ कर क्यों भाग गए, यह समझ में नहीं आया। न जंग का कोई निशान था और न किसी प्राकृतिक आपदा का। बस घरों में बनी कलाकृतियों को देखकर एक बात साफ हो रही थी कि यहां रहने वाले लोग बेहद दौलतमंद थे। लेकिन पूरा शहर लखपति कैसे बना, यह बताया हमारी मदद के लिए साथ आए दीपक। ये पूरे कच्छ का बिजनेस हब था और कच्छ नहीं, सिर्फ ये पाकिस्तान, सिंध और कराची से भी यहाँ आना जाना था, क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं थे तब ये पूरे ये दो कंट्री का मतलब हब माना जाता था। पूरे कच्छ का जो सामान हम बाहर के विदेशों से जो आता था स्टीमर में, वो पहले यहाँ पे आता था, फिर यहाँ से बैलगाड़ी से पूरे कच्छ में शिफ्ट किया जाता था। तो ये बहुत बड़ा एक शहर था और वो पोर्ट बंदर था, जिसके मतलब पूरा ये अपना जो किला बनाया है तो एक सेफ्टी के लिए बनाया है कि यहाँ पे इतने पैसेदार लोग रहते थे। रोजाना 1 लाख की आमदनी होने की वजह से इस शहर का नाम लखपत पड़ा था। लेकिन लखपतियों का वो शहर आज वीरान है। ये वीरान कैसे हुआ, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर दीपक ने जो कहा उसने हमारे होश उड़ा दिए। पैसेदार लोग थे तो कोई पैसा लेके साथ में गया नहीं। यहाँ से लोग शिफ्ट होने लगे तो कुछ सामग्री दबी होगी, वो लोग बताते हैं, लेकिन उसका कोई मेरे क्या पास बताता है? क्या सब लोग बताते हैं यहाँ बहुत पैसेदार लोग रहा करते थे, तो उनके पास जो संपत्ति थी वो साथ में उठा के गए नहीं है, तो यहीं पे ही दबी होगी। घरों में अरशर्फियां दबी हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये सरकारी बोर्ड कभी यहां रहने वाले अकबानी सेठों के बारे में कुछ ऐसा ही दावा पेश करता है। इसमें लिखा है कि अकबानी सेठों ने अपने महल की नींव में सोना और अशर्फियां भरवाई थी। हर जानकारी हैरत में डाल रही थी, लेकिन हमें तो यह पता करना था कि यह शहर वीरान कैसे हुआ। किसी सुराग की तलाश में हमने शहर में घूमना शुरू किया। रास्ते में हमें वजह तो नहीं, हां ये बाजार जरूर दिख गया। मेरे पीछे आपको ये छोटी सी पगडंडी दिखाई दे रही होगी, लेकिन असल में ये लखपत का मेन बाजार हुआ करता था। किसी जमाने में यहाँ पर लाखों के सौदे हुआ करते थे। दुनिया भर का सामान यहाँ पर खरीदा और बेचा जाता था और दुनिया के कोने कोने से व्यापारी इस बाजार में आया करते थे। फिर एक दिन
सब कुछ बदल गया और आज जो हालत है वो आपके सामने है। बाजार सूना था और रहस्य जानने निकली हमारी कोशिशें भी। हम आगे बढ़े और हर गली की खाक छाननी शुरू की। तमाम खाली घरों पर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हमने गुत्थी सुलझाने के लिए एक घर के अंदर जाने की ठानी और शुरुआत की इस घर से। घर के बाहर सिर्फ सांकल लगी थी। ऐसा लगा जैसे इसका मालिक बहुत जल्दबाजी में घर छोड़कर भागा होगा। हम अंदर दाखिल हुए। घर के दालान में नौकरों के बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ था, दिया रखने के लिए रंगीना आला, खिड़कियों पर नक्काशी और ढेर सारे कमरे। जाहिर है ये घर किसी भरे पूरे संपन्न परिवार का रहा होगा, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा था। इन खिड़कियों से अब आंखें नहीं, यादें झांकती हैं। इन कमरों में बच्चे नहीं, उनकी शरारतें लिए किस्से दौड़ते हैं। इन दरवाजों पर सिर्फ हवा की दस्तक बची है। न कोई बोलने वाला बचा और न ही कोई खोलने वाला। वक्त जैसे यहां ठहर सा गया था। हम घर से बाहर निकल आए, लेकिन फिर जिधर भी गए सब जगह ऐसे ही घर मिले। अचानक वीराने में कुछ ऐसा दिखा जिसने आंखों में उम्मीद की चमक भर दी। देखिए, पिछली सदियों में लखपत में सब कुछ बदल गया। किला खंडर बन गया, घर वीरान हो गए, बाजार सूने हो गए, लेकिन नहीं बदला तो ये गुरुद्वारा। आज से करीब 500 साल पहले गुरु नानक देव जी मक्का की यात्रा के लिए निकले थे और लखपत उनका आखिरी पड़ाव था हिंदुस्तान में। जिस जगह वो ठहरे थे वहां पर बाद में ये गुरुद्वारा तामीर कर दिया गया। हमने गुरुद्वारे के भाई फतेह सिंह से यहां का इतिहास पूछा। बेसिक ये पोर्ट था, तो इर्द गिर्द आके कहीं ठहरते हैं। और जिन्हों का ये घर था तो वो भी काफ़ी प्रेमी थे गुरु नानक देव जी के नाम से। तो उन्हों को पता चलता है तो वो गुरु नानक देव जी को अपने घर पे आमंत्रण देते हैं भी आइए हमारे घर में ठहरिए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए। और गुरु नानक देव जी यहाँ के काफ़ी समय ठहरते हैं। गुरु नानक देव जी की जो चरण पादुकाएँ, जो खड़ावें चाखड़ी गुजराती में बोल देते हैं, वो आज भी इस स्थान में सुशोभित हैं। जो सामने शोकेश बना हुआ उसमें गुरु नानक देव जी की चरण पादुकाएँ पड़ी हैं। यहां भी लखपत शहर से लोगों के भाग जाने की वजह पता नहीं चली। हमने जहां से शुरू किया था हम फिर उसी मोड़ पर खड़े थे। उम्मीद साथ छोड़ने वाली ही थी कि तभी हमारी मुलाकात वीरान लखपत के पास रहने वाले लियाकत से हो गई। 15,000 लोग रहते थे तो काफ़ी घर भी थे, तो वो घर जो है सब ऐसे वीरान हो गए। बाहर के शहरी लोग जो आते हैं वो आके मतलब थोड़ा ऐसा उनको फील होता है कि यार कहाँ पे हम आ गए। तो ऐसा घोस्ट टाउन फील होता है उनको कि यहाँ पे तो डर लगता है उनको। डर ऐसे कोई घर में चले गए, कुछ नहीं है, खंडेर है अभी, क्योंकि 202 साल हो गए इसको। तो 200 साल में घर जो है वो भी खंडेर हो चुके हैं। तो लोगों को डर लगता है कि यार घोस्ट टाउन में आ गए। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है इसको घोस्ट टाउन भी बोलते हैं। तो इसमें से कुछ घर तो ऐसे हैं कि अंदर जाते हैं तो बहुत डर लगता है। रात के अंधेरे में तो हमें भी, यहाँ के लोग भी जो है बाहर नहीं निकलते, डर लगता है। हमने सोचा कि लखपत सालों से वीरान पड़ा है, जाहिर है कुछ अफवाहें कहानियां बनकर लोगों का खौफ बन गई होंगी। हम यहां उस खौफ की वजह नहीं बल्कि शहर के वीराने की वजह तलाशने आए थे। लियाकत ने कहा कि वो इस शहर का इतिहास बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे, वो भी सबूत के साथ। अब रहस्य खुलने वाला था। उम्मीद भरे कदम उनके साथ हो लिए। लियाकत ने शुरुआत की उस जगह से जहां से दौलत इस शहर में दाखिल होती थी। कंठा वारो नाको। अगर मेरी तरह आप भी गुजराती नहीं जानते तो बता दूं, कंठों का मतलब होता है समुद्र और ये है समुद्र वाला गेट, यानी कि वो गेट
जहां पर बंदरगाह थी। 4 किलोमीटर दूर यहां से बंदरगाह थी और वहां पर जो अफ्रीका से, अरब से, दुबई से, मस्कट से, ओमान से, जहां से भी माल आया करता था वो इसी गेट के थ्रू इस फोर्ट के, इस किले के अंदर आता था। अब यहाँ पर आपको ये निशान दिख रहे होंगे, आपको ये सिर्फ निशान लिख रहे होंगे, लेकिन असल में ये वक्त ने अपनी इबारत छोड़ी है। जो भी बैलगाड़ियां आती थी उनके पहियों में कीलें होती थी और वो इतनी लदी होती थी कि वो इस दीवार से रगड़ रगड़ कर निकलती थी और उसकी वजह से ये निशान पड़ गए। तो ज़रा सोचिए कि किस कदर यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती थी, किस कदर उस वक्त बिजनेस पनप रहा होगा और वो सारा बिजनेस, वो सारी कमर्शियल एक्टिविटी इस लखपत की एक दिन के अंदर ही खत्म हो गई। लियाकत के मुताबिक लखपत से 4 किलोमीटर दूर नदी थी और उसी नदी के जरिए जहाज समुद्र पहुंचते थे और समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में आवाजाही करते थे। लेकिन हमें तो किले के ऊपर से दूर दूर तक पानी क्या, एक तालाब भी नजर नहीं आया। नदी कहां गई? क्या नदी के रास्ता बदलने से शहर वीरान हो गया? लेकिन ऐसा हुआ भी तो नदी ने रातों रात रास्ता कैसे बदल लिया? तो फिर क्या हुआ? इसी ख्याल में गुम हम लियाकत के साथ दूसरी जगह पहुंचे। लखपत एक पूरी तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, बिजनेस चलता था और इसी बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए ये कस्टम हाउस था। कस्टम हाउस वो जगह जहां पर सारा माल उतारा जाता था। अब आपको एक खास चीज़ दिखाता हूं, आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ किस तरह ऊंचाई पर बनी हुई है। क्यों? ताकि जो भी गाड़ी आए उसका सामान डायरेक्टली यहाँ पर उतार दिया जाए। और जानवरों का भी ख्याल रखा गया क्योंकि ऊँट के जरिए ही ज़्यादातर लोग आया करते थे, तो ऊँट को खिलाने के लिए ऊंचे ऊंचे स्टेप्स बना रखे हैं, ये सारी चीज़ें बना रखी हैं ताकि खाना रख दिया जाए, ऊँट बांध दिया जाए, ऊँट खाते रहें और जिन लोगों को डील करना है कस्टम ऑफिशियल से, वो अंदर जाके कस्टम्स के ऑफिसर से मिल ले। तो पूरा सिस्टम यहाँ पर था। ये चौक बाजार है जो मेन बिजनेस का हब हुआ करता था और यहीं पर ये कस्टम हाउस है। किले का मुख्य दरवाजा कस्टम्स हाउस, सदियों से खंडहर शहर, हमने सब देखा, लेकिन इन सब की बर्बादी की वजह पता नहीं चली। अपनी तलाश में हमने यकीन से परे कई दावे सुने। बद्दुआ ही दी, बोला कि चलो वो भी कामयाब नहीं होगा। हम हादसे से बचे, तहखाने में खतरों का सामना किया। जिधर नजर दौड़ा रहा हूं ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज मेरी नजर में आ जाए, कोई ऐसी चीज जो मैंने ना दे। ओ गॉड भाई, बता दिया तुमने, बचा दिया। ये तो तहखाना सा लग रहा है। और आखिरकार सच हमने खोज निकाला। लखपत सदियों से भूली बिसरी यादें लिए एक सोता शहर। वक्त के थपेड़ों ने जैसे थपकी देकर उसे सुला दिया। हम वीरान पड़े शहर की जो दास्तां सुनकर आए थे वो सब सच निकली, लेकिन यह नहीं पता चला कि आखिर इस शहर पर कौन सी कयामत बरसी जिसकी वजह से वो वीरान हो गया। अब रहस्य तो सुलझाना ही था। तो हम एक घर में दाखिल हुए जिसमें हमें एक तहखाना दिखा। उस तहखाने में सदियों से दफन कुछ राज दिखे और फिर हमें पता चला वो सच जिसने हजारों लोगों को लखपत से भागने पर मजबूर कर दिया था। हमें पता चली वो हकीकत जिसने अकूत दौलत वाले लखपत को मिट्टी कर दिया। लखपत में हम काफी वक्त बिता चुके थे। हम कई व्यापारिक दफ्तर और घर भी खंगाल चुके थे, लेकिन रहस्य खुलना तो दूर, अब तक उसका एक सिरा भी हाथ नहीं लगा था। हमें लगा कि शायद यहां के सबसे अमीर और ताकतवर घराने ने लोगों के जाने के बाद भी यहां वक्त गुजारा हो और वहां हमें कुछ हासिल हो जाए। इस सोच के साथ हम पहुंचे लखपत के सबसे अमीर अकबानी लोगों के घर। इस खिड़की में, इन झरोकों में अब न जाली बची है न दरवाजे बचे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यह हाल ऐसा ही था।
एक ज़माना था जब इस अकबानी महल में रहने वाले लोगों के लिए कहा जाता था कि या तो अल्लाह देगा या अकबानी लोग देंगे। अब सोचिए उन लोगों के पास कितना पैसा होगा जो इस शहर की हर ज़रूरत के वक्त अपना ख़जाना खोल दिया करते थे, लोगों को हर तरह से मदद करते थे, पैसे से, अनाज से, खाने से, पानी से, हर तरह की मदद अकबानी लोग किया करते थे। लेकिन आज इस महल का हाल देखिए, किस तरह से पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ सैकड़ों कमरे हैं, दूर से दूर तक लंबे लंबे गलियारे हैं, लेकिन सब कुछ इसी तरह से खंडर हालात में है। यहां भी कुछ नहीं बचा है। कभी नौकरों की फौज, सुर संगीत की आवाज, बेपनाह सिक्कों की खनक, लाखों करोड़ के व्यापार और शान शौकत का गवाह रहे इस महल के पास बाकी बची हैं तो टूटी दीवारें और खंडहर हो चुके कमरे। लखपत शहर के तमाम लोगों की तरह अकबानी भाइयों ने भी उस अनजान हादसे के बाद लखपत छोड़ दिया। जाहिर है कोई बहुत बड़ी बात रही होगी। इस जगह पर आकर रहस्य जानने की हमारी भूख और बढ़ गई। हमने तेजी से शहर के दूसरी जगहों में तलाश शुरू की। शायद हमें कोई रहस्य खोलने वाला मिल जाए या फिर किसी घर में कोई सुराग मिल जाए। हमें एक बड़ा सा घर दिखा। हम उसकी छत पर गए, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। फिर हम नीचे उतरे और उसके अंदर गए, और जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। लखपत फोर्ट में वैसे तो सैकड़ों घर हैं, लेकिन वो सब वीरान हैं, सब खंडरनुमा बन चुके हैं। लेकिन ये जो घर है, ये भी एक बिजनेसमैन का ही है, और ये बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी हैं। आप ये देख रहे हैं, अलमारी के दरवाजे हैं, कमरे के अंदर फर्नीचर है, बॉटल्स हैं, बहुत सारा सामान है, और तो और अंदर कागज़ भी बिखरे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ ऐसी चीज़ें बिखरी हुई हैं जैसे कल ही कोई सारा सामान छोड़ के गया हो। अपने आप में अनबिलीवेबल है कि 200, 250, 300, मुझे नहीं पता किस वक्त से यहाँ पर ये सारा सामान बिखरा हुआ, लेकिन ये सामान आज भी जूं का त्यों मौजूद है। ये घर किसी म्यूजियम से कम नहीं था। सैकड़ों साल पुराने बेशकीमती ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ कंकड़ों की तरह बिखरे हुए थे। हमने सभी चीजों को जांचना शुरू किया। ये शायद यहां रहने वाले सेठ के मुनीम का दवात था, और ये पुराने जमाने का वजन तोलने वाला बटकरा हर चीज हैरत में डाल रही थी। ये पूरा घर अपने आप में एक बिल्कुल अजूबे की तरह है। यहाँ पर रखी हर चीज कोई ना कोई कहानी बयां कर रहे हैं। वे अलमारी को देखिए, इसमें किताबें रखी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई बच्चा आके इनको उठाएगा और पढ़ना शुरू कर देगा। अरे इस संदूक को देखो, कमाल है। मतलब ऐसे संदूक आपने फिल्मों में देखे होंगे जिनमें खजाना रखा होता है, तो क्या इसमें भी खजाना होगा? शायद हमारी किस्मत काम कर जाए। और मुझे तो खोलते हुए भी अजीब सी सिरहन हो रही है। जी नहीं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमको खजाना मिलेगा। खाली है, सिर्फ एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो बिल्कुल गल चुका है। ओह गॉड। लेकिन संदूक, लकड़ी का, लोहे की सारी चीजें बिल्कुल ज्यों की त्यों बरकरार है। कमाल है। इतनी ऐतिहासिक चीजों को देखकर हम थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गए थे, और यही जल्दबाजी एक हादसा बनते बनते बची।
लोग कहते हैं कि एक ही दिन में लखपत के लखपतियों के घर खाली हो गए थे और इसी वजह से शायद ये सामान यूँ बिखरा पड़ा है। मैं जिधर नज़र दौड़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज़ मेरी नज़र में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने ना देखी। ओह गॉड भाई, बता दिया तुमने, बचा दिया। ये तो तहखाना सा लग रहा है। चलें, आइए, हो सकता है कुछ नया मिल जाए, लेकिन पता नहीं सीढ़ियाँ इस लायक हैं भी या नहीं। एक एक पे पैर रख के देखता हूँ मैं, ठीक है। लकड़ी का जीना है, एक एक जीने को चेक करके नीचे उतरना पड़ेगा। पता नहीं 100 साल से 200 साल से कोई सीढ़ी पर गया भी नहीं होगा। ये बिल्कुल अनटच लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तक कोई आया ही नहीं था। देख रहे हैं धूल किस कदर है। क्या तहखाने में कोई राज छुपा है? क्या किसी कागज में लखपत के वीरान होने का रहस्य दर्ज है? या फिर भागने से पहले घर के मालिक ने वहां कोई खजाना दबाया था? तहखाने को जांचते वक्त हम यही सोच रहे थे, पर हमें क्या पता था हमें ही वहां से भागना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सैलानी यहाँ पर आते होंगे, इस मकान को देखते होंगे, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर है जो इतनी अच्छी तरह बचा हुआ है। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ कोई भी नहीं आया। देखिए किस कदर चमगादड़ हैं अंदर, चारों तरफ चमगादड़ भरे हुए हैं। और ऐसे में ज़रा भी अंदर जाना जो है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये हमला कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि किस तरह का एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो बहुत ख़तरनाक होते हैं चमगादड़। और मुझे भी लग रहा है कि बहुत समय तक यहाँ मैं नहीं रुकूंगा। भाई आप शूट करो, मैं निकल। हम फिर से ऊपर आ गए। कई कमरों में न जाने कितने बही खाते बिखरे हुए थे। जाहिर है इस घर के मालिक ने हर घटना को कागजों में दर्ज किया था। लखपत को छोड़ने की वजह कोई मामूली नहीं रही होगी। मुमकिन है कि उस शख्स ने हादसे की कहानी भी कागजों पर लिखी। बस ऐसा ही कोई कागज मिल जाए तो हम सदियों से दबे उस रहस्य को खोल कर रख देंगे। अरे ये देखो, क्या लग रहा है आपको? आपने अगर बही खाते देखे होंगे जिसमें ट्रेडर्स सारा अपना अकाउंट लिखते हैं, तो वो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। देखिए किस कदर बही खाते यहाँ पे लिखे हुए हैं। जाहिर बात है गुजराती में ही है या कच्ची में है या किस में, मुझे नहीं पता, भाषा में नहीं समझ पा रहा हूँ। अली है, अली 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ अली, तुम तो जानते हो ये कौन सी भाषा है, क्या है, क्या लिखा हुआ है इन सब में? मुझे तो बही जैसे लग रहे हैं। क्या है ये? नहीं, ये है ना कोई व्यापारी है। व्यापारी जो हिसाब खाता लिखता है ना, हाँ। वही है। अकाउंट लिखता है, जो अकाउंट लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा था ना, ये पूरा इलाका ही ट्रेडर्स का था, बिजनेसमैन का था। ये देखिए इस तरह के पूरे पूरे बही खाते यहाँ पर बिखरे पड़े हैं जिसमें अपने अकाउंट्स लिखते हैं। ये सारे तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पा रहे हो? ये देखिए पूरा, कोई देखने वाला नहीं है, इनको कोई समझने वाला नहीं है। कैसों साल से ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें पता नहीं। अरब का बिजनेस होगा, मस्कट का बिजनेस होगा, ओमान का बिजनेस होगा, कहाँ से कितना कौड़ी, कितना सोना, कितना चांदी आया होगा, वो सब इन कागजों में दर्ज है। लेकिन पढ़ने वाला कोई भी नहीं, अली भी नहीं पढ़ सकते। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। कागजों में हर बात लिखी हुई थी। शायद किसी पन्ने पर लखपत के वीरान होने की वजह भी लिखी गई होगी, लेकिन उस सदियों पुरानी इस लिपि को पढ़ने का हुनर हमारे पास नहीं था। मन महसूस कर हम बाहर निकल आए। लौटते वक्त हमें सूफी संत गौस मोहम्मद की मजार दिखी। उसकी देखरेख करने वाले उस्मान भाई से हमने लखपत के वीरान होने की वजह पूछी। वो जमादार फतेह मामन, उसी ने जैसे कि यहाँ कब्जा उसको सौंपा गया, उसी ने विचार किया कि बैर गांव है सांगी के बगल में, सांगी प्रोजेक्ट है, वहाँ बैर है।
लेकिन वहाँ कोई रजवाड़ा जा नहीं सकता था। उसका वजह एक ही था कि वहाँ मुसाफिर करके बड़ा संत पुरुष रहता था। फिर फतेह मामद को मालूम हुआ कि वो हज पे चला गया है मुसाफिर, अभी मुझे मौका है, अभी मैं लूट के आऊँ। और वो संत मतलब कि हज करके वापस आए तो सभी वहाँ उसको मिलने गए। बोला कि हम तो बर्बाद हो गए। बोला क्या हुआ? बोला कि हमारा माल मिलकत था वो फतेह मामद लूट कर ले गया। बोला कि ठीक है चलो वो भी कामयाब नहीं होगा। तो उसी की वजह से लखपत वैरान उज्जड़ हो गया। उस टाइम से जो पढ़े लिखे लोग थे वो निकलने लगे। लोगों की मान्यता हमने सुन ली थी। हमने सोचा कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये पता करने हम पहुंच गए कच्छ। ये इतना पैसा कलेक्ट वहाँ किया जाता था वो हकीकत है, क्योंकि वो गैजेट में भी लिखा हुआ है। हमारे कच्छ के जो इतिहास लिखा हुआ इतिहास है, हम पिछले 2000 साल का तो लिखा हुआ इतिहास हमारे पास है। ये तो 300-400 साल पुराना है। और ये जब एबेंडन हुआ वो 200 साल पहले की बात है। 200 साल पहले यहाँ इतने बड़े बड़े शिप आते थे। यानी लखपत की बेपनाह दौलत की जो कहानी हमने सुनी थी उस पर विज्ञान भी अपनी सहमति जताता है। अब हमने उनसे भी वही सवाल किया जिसका जवाब तलाशने हम यहां आए थे। तो इसके पीछे एक जियोलॉजिकल कहानी है, मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। तो लखपत ये लाइव एग्जाम्पल है कि 200 साल पहले अर्थक्वेक की वजह से एबेंडन हो गया। वहाँ एक बड़ा भूकंप आया था। लखपत से बिल्कुल 45 किलोमीटर नॉर्थ में एक बड़ी एक रिज बनी है, और वो रिज 200 साल पहले नहीं थी। 90 से 80 किलोमीटर लंबा एक रण का भूमि भाग, 16 किलोमीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, ये एक अर्थक्वेक में बन गया। सुबह जब लोग उठे तब पता चला कि यहाँ तो जो जहाँ पानी बहता था, फ्रेश वाटर सिंधु रिवर का आता है, ये सब बंद हो गया। विज्ञान कहता है भूकंप की वजह से एक प्राकृतिक बांध बन गया और सिंधु नदी दूसरे इलाके से बहने लगी। नदी नहीं रही तो लखपत तक जहाज आने बंद हो गए और साथ ही उसकी कमाई बंद हो गई, जिसकी वजह से बड़े बड़े सेठ तक कंगाल होने के डर से शहर छोड़कर चले गए। इलाके के लोगों ने उसमें अपनी कहानी जोड़ दी। उनके मुताबिक भूकंप और सिंधु नदी का बहाव बदलने की घटना सूफी संत के श्राप की वजह से हुई। विज्ञान का अपना तर्क है और लोगों की मान्यता अपनी जगह। लेकिन अब यह साफ था कि गुजरात का वीरान शहर हकीकत में कोई फसाना नहीं है, और उसके वीरान होने की वजह एक भूकंप था जिसने एक दौलतमंद भरे पूरे शहर और उसके लोगों को उजाड़ कर खत्म कर दिया। आज सबके सामने आने के बाद स्पेन की सरकार